जय हिंद। द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की चर्चा करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हाल ही में मंकी पॉक्स वायरस जो है इसका बहुत तीव्र गति से म्यूटेशन हो रहा है। जो मंकी पॉक्स वायरस है इसका बहुत तीव्र गति से म्यूटेशन हो रहा है, उसके खतरा ज्यादातर बढ़ता जा रहा है। यह है क्या? जो मंकी पॉक्स वायरस है ये है क्या? यह एक ऐसी बीमारी है जो पहले जानवरों में, और जानवरों से क्या होता है, इंसानों में जाता है, जानवरों से इंसानों में जाता है, इसके बाद इंसान से फिर इंसान में फैलता है, इंसान से फिर इंसान में फैलता है। इसे जेनेटिक डिजीज कहते हैं, इसे जेनेटिक डिजीज कहते हैं। मतलब जानवरों से इंसान में जाता है और इंसान से फिर इंसानों में फैलता है। ठीक है ना? देखिए ये फैलता किससे है? पहली बात तो ये, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, कंफर्म ही नहीं है कि इस उत्पन्न किससे हुआ था। ठीक है ना? लेकिन ये बंदरों से क्या, बंदरों से फैलता है, चूहा से फैलता है और गिलहरी से फैलता है ये। ठीक है? इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण क्या है? बॉडी पर छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे, बॉडी पर छोटे छोटे दाने हो जाएंगे। ठीक है ना? इसके बाद बुखार रहेगा, सर दर्द, गले में सूजन इत्यादि। ठीक है ना? इसका इतिहास क्या है? ये पहली बार कब आया था, कहां से ये स्टार्ट हुआ था? देखिए सबसे पहली बार 1958 में अफ्रीका का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, एक देश अफ्रीका का एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो कंट्री है, वहां पे ये देखने को मिला था 1958 ईस्वी में। इसके बाद 2017 में नाइजीरिया में हुआ था। नाइजीरिया में बहुत ही भीषण तबाही मचाया था ये। ठीक है ना? ये कितना खतरनाक है, इसका जो मृत्यु दर 10% है। मतलब अगर 10 लोगों को ये मंकी पॉक्स हो रहा है तो 1 लोगों को जाना तय है। ठीक है ना? मतलब 100 लोगों में 10 लोग क्या हो जाएगा, इसका 10 लोग क्या हो जाएगा, 10 लोगों की मृत्यु हो जाएगी, यानी 10%। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। जो पहले स्मॉल पॉक्स था, उसके स्मॉल पॉक्स के इलाज में जो जिस इंजेक्शन का यूज किया जा रहा है, जिस वैक्सीन का यूज किया जा रहा था, उसी को इसमें यूज किया जा रहा है। लगभग 80% कारगर है। ठीक है ना? दूसरा है रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई। रेव पार्टी, पहले ये जान लीजिए रेव पार्टी होता क्या है। जैसे मान लीजिए जो सिटी क्षेत्र होते, सिटी वाला एरिया होता है, या सिटी वाले एरिया को छोड़कर बहुत सुनसान एरिया में, मतलब जहां पे कोई आबादी नहीं रहती, बहुत सुनसान क्षेत्र में, वहां पे क्या होता है, बहुत हाई लेवल में डीजे वगैरह लगा के और म्यूजिक चला के मतलब अपनी पार्टी लोग करते हैं, जहां पे एकदम शांत एरिया होता है, उसी को रेव पार्टी कहा जाता है, रेव पार्टी कहा जाता है। देखिए इस पार्टी में क्या होता है, सांपों के जहर की सप्लाई हो रही है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जैसे कोकीन हो गया, चरस हो गया, उसके बाद हीरोइन हो गया, इन सब ड्रग्स का यूज करने के बाद जब इससे इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो सांपों के जहर का यूज करता है। अभी आप ये सोचेंगे सर सांपों के जहर इससे तो क्या हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। नहीं, उतना ही लिमिट में सांपों के जहर को यूज किया जाता है जितने से इंसान मरे ना और उसका ब्रेन जो है हाईली काम करे। ठीक है? मतलब दिमाग उसका उत्तेजित हो जाए। देखिए चर्चा में रहा है एक यूट्यूबर एलविस यादव है, जिनका नाम है ये लोग रेव पार्टी कर रहे थे, जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रेव पार्टी में से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 9 सांप मिले हैं, जिसमें से 4 या 5 सांप जो कोबरा हैं वो थे, और एक सांप ऐसा था जिन सांपों में दोनों तरफ मुंह होता है वो था, और कई सांप थे, मिला जुला के 9 सांप थे। उनके पास से 20 ml सांपों का जहर भी मिला है। उन लोगों के पास से 20 ml जहर भी मिला है। देखिए इसका यूज क्या हो, जैसे क्या होता है, जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया है तो इन लोगों ने एलविस यादव का नाम लिया है कि मेन जो इसका कर्ता धरता है एलविस यादव। ठीक है ना? जो सांप के जहर का यूज होता है वो क्या होता है, देखिए ये नशा करने के लिए होता है, ये नशा करने के लिए होता है। इसका यूज ड्रग्स के तौर पे किया जाता है, ड्रग्स के तौर पर इसका यूज किया जाता है। दुनिया भर में
इसकी बहुत तीव्र गति से दुनिया भर में स्मगलिंग की जाए। यही ऐसा नहीं है कि भारत में, पूरे विश्व में सांपों के जहर का स्मगलिंग किया जाता है, ठीक है ना। और इंटरनेशनल मार्केट में इनके जहर की वैल्यू बहुत ज्यादा, ये करोड़ों में बिकते हैं, ठीक है। देखिए इनके जहर में क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। जो सांपों के जहर में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, यह जब बॉडी में जाता है तो हमारे ब्लड में मिलता है। जब हमारे ब्लड में मिलता है और माइंड तक, ब्रेन तक पहुंचता है तो हमारे ब्रेन को उत्तेजित करता है। नहीं देखते हैं नाक में लगाते हैं सब, जो कोकीन वगैरह होता है तो एकदम तीव्र गति से एक्टिव हो जाते हैं सब, तो माइंड तुरंत एक्टिव हो जाता है और उत्तेजित हो जाता है दिमाग, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन के कारण। इसके बाद क्या करता है, देखिए एक मैटर आया था नवंबर 2022 में, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पश्चिम बंगाल में बॉर्डर एरिया से एक पकड़ा था, कुछ लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें 2 केजी से ज्यादा जहर पाया गया था। एक जार था, एक डब्बा था, उसमें 2 केजी से ज्यादा सांपों का जहर पाया गया था। सांप का जहर आप अंदाजा लगा सकते हैं, 2 केजी का मतलब लाखों में सांपों को मार करके जहर उसका निकाला, मतलब जिंदा ही निकाला जाता है। लेकिन यह है कि जहर निकालने के बाद जो सांप होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए क्या होता है, सांपों का जो सांप जो भोजन पचाते हैं, अपने कैपेसिटी से ज्यादा वो किसी चीज को, बड़े शिकार को क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और जो शिकार जो पचता है उनके पेट में, उनके जहर के कारण ही पड़ता है। उनके शरीर में जो फुर्ती होती है उनके जहर के कारण ही होती है। खासकर कोबरा के जो लाइटिंग होता है, उनके शरीर में जो लाइट होता है, चमक होता है, वो जहर के कारण ही होता है। जब जहर निकाल दिया जाता है उनके बॉडी से तो धीरे धीरे ये निष्क्रिय होकर के इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो 2 केजी से ज्यादा जहर पाया गया था, जिसका कीमत इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 17 करोड़ रुपया था। आप समझ सकते हैं। क्या इसको कंट्रोल करने के लिए कोई नियम भी बनाया गया? हाँ, इसके लिए एक एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट 1985। इसका फुल फॉर्म होता है नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इसके तहत क्या किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इसमें अगर इस धारा के तहत जो अगर आ गया, उसको अच्छी खासी जानी पड़ती है, अच्छे खासे दिन के लिए जेल में जाता है वो, ठीक है ना। तो अभी ये धारा इन लोग को नहीं लगाया गया और ये काम भी नहीं कर रहा है इन लोग के पीछे, अभी थोड़ा सा मात्रा में बरामद हुआ है, ठीक है। दूसरा पढ़ लेते हैं। कल परसों में नेपाल भारत में भूकंप बहुत तीव्र गति से आया था। देखिए ये भूकंप जो आया था, जो इसका एपी सेंटर है नेपाल में था। इसका जो एपी सेंटर है नेपाल में था। देखिए यही सेम भूकंप 2015 में भी नेपाल में आया था, जिसमें 9000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसका कारण क्या होता है, भूकंप का कारण क्या होता है? और वर्तमान में जो कल या परसों में भूकंप आया था, लगभग 160 लोग मारे गए हैं नेपाल में, ठीक है ना। सबसे तीव्र गति झटका इसका काठमांडू में रहा, उसके बाद दिल्ली में रहा है। तो भारत में फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो भूकंप आता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण बता देते हैं। देखिए जो भूकंप का कारण होता है, प्लेटों के खिसकने के कारण जो है भूकंप आते हैं। देखिए मान लीजिए ये प्लेट है, जो पृथ्वी है ये प्लेटों पे टिकी हुई है। देखिए ये प्लेट है, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, इसके कारण भी क्या हो जाता है, हिल जाता है, पूरी पृथ्वी हिल जाती है। पूरी पृथ्वी नहीं, वह क्षेत्र हिल जाता है और भूकंप आ जाते हैं। मान लीजिए ये भी है कोई प्लेट, मान लीजिए इधर खिसका और ये जो है इधर खिसका, तब भी भूकंप आ जाता है। बड़े बड़े बांध जब बनाए जाते हैं, बांध, तो इसके कारण भी जब पानी का लोड बहुत ज्यादा, बांध बनाया जाता है तो पानी का लोड बहुत ज्यादा एक ही स्थान पे आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, भूकंप आता है। उसके बाद क्या है, देखिए ज्वालामुखी जब फटती है, मान लीजिए पृथ्वी है, यहां से ज्वालामुखी जब निकलती है बाहर, तो ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पूरी हिल जाती है और भूकंप आता है। दूसरा बात, जो ऑयल निकाला जाता है या गैस निकाला जाता है, इसके कारण भी भूकंप आते हैं, ठीक है ना। ये रहा भूकंप। उसके बाद एक और खबर है, 5 सालों तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। ये कौन कह रहे हैं, पीएम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि 5 सालों तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा।
जो मुफ्त राशन मिलता है किस योजना के तहत मिलता है, ये किस योजना के तहत मिलता है, ये पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से ये मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए ये लाया कब गया था, 2020 में। क्यों लाया गया था 2020 में? जब कोविड आया तो जितने भी रोजगार लोगों को मिला था वो सारा का सारा रोजगार क्या हो गया, छिन गया। गरीब खाने बगैर मरने लगे, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होनी, जिसके वजह से ये योजना लाया गया। ठीक है ना। उसके बाद ये आता किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है ये। ठीक है ना। इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान यही है कि जो व्यक्ति कैपेबल है, जो व्यक्ति योग्य है, कमा के अपना पालन पोषण अच्छी तरह से कर रहा है, जिनके पास सरप्लस है, अधिशेष पैसा है, वो भी इस योजना का फायदा ले रहे हैं, जबकि उनको नहीं लेना चाहिए। इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान आपने समझ लिया। दूसरी बात, एक और नुकसान है इसका कि ऐसा व्यक्ति जो इस योजना के लायक है, कहीं कहीं ऐसे स्थानों पर उस व्यक्ति को क्या इस योजना का फायदा ही नहीं हो रहा है। ठीक है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि बहुत सारे गरीब लोग जो जिनके पास ऐसा व्यवस्था नहीं है कि वो अपने दिन भर कमा करके उतना राशन खरीद पाए, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी योजना है। ठीक है। इसके बाद देखिए एक सिस्टम आया, कवच सिस्टम। वर्तमान समय में बहुत तीव्र गति से ट्रेन जो है आपस में भिड़ रही हैं, ट्रेनों का टक्कर हो रहा है, तो इसके लिए एक सिस्टम लाया गया है, कवच सिस्टम। इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक कवच सिस्टम, ट्रेन को आपस में टकराने से रोकने के लिए कवच सिस्टम लाया गया है। मतलब ट्रेन आपस में टकराती है, इसको रोकने के लिए इसमें क्या किया गया है, एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि ट्रैक करता है, इस पटरी पे मान लीजिए कोई ट्रेन आ रही है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को ट्रैक करती हैं। ठीक है। ट्रैक करने के बाद जो ही अगर आमने सामने आती हैं, आने से पहले ही धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है, धीरे धीरे ये ट्रेनें रुक जाती हैं। ठीक है। ये रहा आज का द हिंदू का कंप्लीट खबर। ठीक है। बाकी एमसीक्यू आपको डेली 8 बजे, 7, साढ़े 7, 8 बजे मिल जाएंगे, और 5 बजे ये सारा मिल जाएगा आपको, द हिंदू मिल जाएगा शाम को। ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।